वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर सिलेबस और न्यू रूल्स तक सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। तो रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी 2026 के आसपास स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी लास्ट डेट 8 मार्च 2026 के रात के 9 बजे तक रहेगी। करेक्शन विंडो 10 से 12 मार्च के बीच में खुलेगी और इसके दौरान जिसके भी फॉर्म में कोई दिक्कत है तो वह इस समय में उसमें बदलाव कर पाएगा। एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी तो वो भी आपको पता ही होगा कि neet.nta.nic.in वह ऑफिशियल वेबसाइट है। सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट कंडीशन। 12th पास किए हुए स्टूडेंट और जो बच्चे इस बार 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं वह सभी नीट 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार एक नया और रूल आया है कि आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस बात की सभी बच्चों को ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट है एग्ज़ाम डेट एंड शेड्यूल। तो नीट की एग्ज़ाम इस बार 3 मई 2026 को ली जाएगी। एग्ज़ाम मोड इस बार क्या रहेगा तो एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन ही रहेगा, पेन एंड पेपर मोड में ही रहेगा। लेकिन इसके पहले के साल के यानी कि 2024 और 2025 में ऐसी कई अफवाहें उड़ रही थी कि नीट की एग्ज़ाम सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में ली जाएगी। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों, इस साल भी नीट की एग्ज़ाम पेन एंड पेपर मोड में ही होगी। फोर्थ पॉइंट है सिलेबस। सिलेबस ऑफिशियली रिलीज्ड है और कोई रिडक्शन नहीं है। जो सिलेबस 2025 में था वैसा ही पूरा सिलेबस रहेगा। इसका मतलब सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को पूरी तरह पढ़ना जरूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न पिछले साल के जैसा ही रहेगा यानी कि 180 क्वेश्चंस ही रहेंगी। 2025 से पहले के सालों में ऐसा था कि हमें 200 क्वेश्चंस मिलते थे, जिसके हिसाब से पर क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आते थे और उनमें से 35 क्वेश्चंस कंपलसरी थे और लास्ट के 15 क्वेश्चन में से हमें किन्हीं 10 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना होता था। लेकिन पिछले साल एनटीए ने यह रूल निकाल दिया है, इसीलिए 180 क्वेश्चंस ही रहेंगे। और पहले के सालों में ऐसा था कि जूलॉजी और बॉटनी के पोर्शन अलग अलग आते थे, लेकिन लास्ट ईयर एनटीए ने सभी बच्चों को चौंका दिया था क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी मिला के उन्होंने एक ही पोर्शन दिया था। तो इस बार आप सभी को यह ध्यान रखना है कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिक्स आके एक बायोलॉजी का पोर्शन ही दिखाई देगा। फिफ्थ पॉइंट है चेंजेस इन नीट 2026 या फिर हम इसे न्यू रूल्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसका यही है कि आधार बेस्ड ई-केवाईसी होगी, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आधार से लाइव ई-केवाईसी होगी। सेकंड पॉइंट है लाइव फोटो कैप्चर। फॉर्म भरते टाइम कैमरे से आपका लाइव फोटो होगा। और थर्ड पॉइंट है एग्ज़ाम सिटी अलॉटमेंट कैसे होगा तो फिर वह प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के हिसाब से होगा। यह तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो प्लीज़ उसे जल्दी करवा लीजिए जिससे बाद में दिक्कत ना हो। इसके अलावा एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट डेट कब आएगी, काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लास्ट ज्वाइनिंग तक क्या प्रोसेस होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना भरना पड़ता है, उसमें से रिफंडेबल अमाउंट कितना होता है, हेल्प सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए कैसे जाना होता है या फिर कब ये प्रोसेस करनी होती है, ईएसआईसी कोटा क्या है, डीयू कोटा क्या है, ऐसे अलग अलग कोटा क्या है, यह सभी जानकारी के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।